Hello students, I am teaching the next part of this lesson through this video. There are several reasons why children from Dalit, ऐसे बहुत से कारण जिसकी वजह से दलित बच्चे आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत से भागों में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर क्षेत्र में, देर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, जहाँ तक कि अभी भी उचित स्कूल नहीं है, ना ही अध्यापक हैं हु टीच ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि नियमित आधार पर पढ़ाते हों। इफ़ ए स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, यदि स्कूल लोगों के घर के पास नहीं होता, एंड देर नो ट्रांसपोर्ट लाइक बस और वैन, और यदि उनके पास कोई यातायात के साधन जैसे बस और वैन ना हो, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल टू स्कूल, तब माता पिता अपनी लड़की को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं होते। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, बहुत से परिवार इतने गरीब हैं कि और अयोग्य हैं कि टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, अपने सभी बच्चों की जो पढ़ाई की जो लागत है, शिक्षा की जो लागत है, उसको सहन नहीं कर पाते। बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, लड़कों को इन मामले में प्राथमिकता दी जाती है। मैनी चिल्ड्रन आल्सो लीव स्कूल, बहुत से बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर, अध्यापकों के द्वारा उनके विरुद्ध अस्पृश्यता का भेदभाव किया जाता है, एंड उनके सहपाठियों के द्वारा, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि बात, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया गया था। वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन। वुमेन एंड गर्ल्स हाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल, महिलाओं और लड़कियों को यह अधिकार है कि वो अध्ययन लें और स्कूल जाएं। देर आर अदर स्पेयर्स, ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि लीगल रिफॉर्म, कानूनी सुधार, वायलेंस, उल्लंघन होना, अवहेलना करना, हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधी, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव, जहाँ पर महिलाओं और लड़कों की जो स्थितियाँ हैं उनमें सुधार हो रहा है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, ये जो परिवर्तन है ऑटोमेटिकली अर्थात स्वतः ही नहीं हुए। वुमेन इंडिविजुअली, महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से, एंड कलेक्टिवली और सामूहिक रूप से हैव स्ट्रगल, संघर्ष किया, टू ब्रिंग आउट दिस चेंजेस, इन परिवर्तनों को लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज नॉन एज द वुमेन्स मूवमेंट, इन संघर्षों को ही महिलाओं का आंदोलन कहा जाता है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला और महिलाओं के जो संगठन है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो कि देश के विभिन्न भागों से होते हैं, आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने। मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, बहुत से पुरुषों ने महिलाओं के इन आंदोलनों का समर्थन किया। द डायवर्सिटी, विविधता, पैशन, जुनून, एंड एफर्ट टू दोज इन्वॉल्व, और इन में शामिल होने के जो प्रयास हैं, मेक इट ए वाइब्रेंट मूवमेंट, इसको एक ज्वलंत आंदोलन के रूप में बनाया। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज, विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ तैयार की गई या उनका प्रयोग किया गया, टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाने के लिए। फाइट डिस्क्रिमिनेशन, अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई, एंड सीक जस्टिस, और न्याय प्राप्त करने के लिए। हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल, यहाँ पर इस संघर्ष के कुछ ऐसी झलक हैं। कैंपेनिंग, अभियान। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात अस्पृश्यता से लड़ने के लिए जो अभियान है, और वायलेंस, और इस प्रकार के जो उपद्रव जो कि महिलाओं के विरुद्ध किए जाते रहे हैं, आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपेनिंग हैव आल्सो लेड टू न्यूज लॉज बीइंग पास्ड, और अभियान के दौरान इस प्रकार के नए कानून भी पास कराए गए या उनको बढ़ावा दिया गया पास कराने में। ए लॉ वाज पास्ड इन 2006, एक कानून 2006 में पास किया गया, टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस, ऐसी महिलाओं को जिन्होंने कि भौतिक और मानसिक रूप से अपने घर में ही इस प्रकार के उनके साथ जो वायलेंस किया गया उनका सामना किया। सम लीगल प्रोटेक्शन, जिन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट, और महिलाओं के द्वारा किए गए आंदोलन के प्रयासों के द्वारा, लेड द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस इन 1977, उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस तैयार की जो कि 1997 में महिलाओं के विरुद्ध जो सेक्सुअल हरासमेंट किए गए थे उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एट द वर्क प्लेस, जो कि कार्य के जहाँ पर वो कार्य करते हैं उस स्थान पर जो उनके साथ किया जाता है। एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में जो उनके साथ ऐसा किया जाता है उसके विरुद्ध
सुप्रीम कोर्ट ने एक उनके विरुद्ध महिलाओं के विरुद्ध ऐसी सुरक्षा प्रदान की है। इन द 1980s 1980 में फॉर एग्जाम्पल उदाहरणतया वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, महिलाओं के जो ऐसे समूह हैं जो कि देश के बाहर हैं, स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, ऐसी मृत्यु जो कि दहेज की वजह से हो जाती है उनके विरुद्ध आवाज़ें उठाई। केस ऑफ यंग ब्राइड्स, जो कि नवयुवक दुल्हनों के मुकदमों के संबंध थे, बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड, जिनकी हत्या ससुराल पक्ष या उनके पति के द्वारा की जाती है। ग्रीड फॉर मोर डाउरी, अधिक दहेज की लालच के लिए। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केस टू जस्टिस, महिलाओं ने इन मुकदमों में न्याय के फेल होने की वजह से इस प्रकार की आवाज़ें उठाई। दे डिड नॉट सो बाय कमिंग टू द स्टेट्स, वो इस प्रकार से गलियों में बाहर आई, अप्रोचिंग द कोर्ट्स, न्यायालय तक पहुंची, एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और अपनी सूचनाएं उनके साथ साझा की। इवेंचुअली दिस बिकेम ए पब्लिक इशू, और भाग्यवश या अंततः ये जो मामले थे जो सार्वजनिक रूप से न्यूज़पेपर में, समाज में प्रकाशित किए गए या उठाए गए। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज, और जो दहेज कानून था वो बदला गया और ऐसे परिवारों को सजा दी गई जो कि दहेज के संबंध में संलिप्त थे या दहेज मांगते थे। शोइंग सॉलिडिटी, अर्थात शक्ति प्रदर्शन।